नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी की हालत तो आप सब जानते ही हैं। ऊपर से रुपया जो है वो आए दिन गिरने के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऊपर से आज यानी कि 28 सितंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 82 के करीब पहुंच गया है। जी हाँ, 82 के करीब पहुंच चुका है और ये सबसे निचला स्तर है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इनका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, ना ही इस ओर कोई भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो विपक्षी है और जो मेन पत्रकार हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अब ये ऐसे दौर में है जब विश्व बैंक जो है वो भी कुछ दिनों पहले चिता चुका है दुनिया को कि अगले साल यानी 2023 में भयंकर जो है वित्त संकट आने वाला है। ऐसे में जो रुपया हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, इसको लेकर ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी बोलने को तैयार है और ना ही कोई भी नेता, कोई भी सत्ता दल का कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वही पीएम मोदी जो 2014 से पहले कहते थे कि रुपया जितना गिरता है उतनी सरकार की साख गिरती है, लेकिन अब वो इस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पर पत्रकार रवीश कुमार जो लगातार हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर तंज भरे लहजे में अपनी बात रखी है और फेसबुक पोस्ट कर लिखा, प्रिय डॉलर, दिल तो जला हुआ है फिर भी प्रिय लिख रहा हूँ। जब भी हम सीना फुलाते हैं तुम सीने में आ जाते हो। लोग चीखने लग जाते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया। अपने मोहल्ले में हमारी बड़ी धाक है, सभी को लगता है कि हम ही मजबूत हैं। हर बात में तुम ही को हराना ज़रूरी है क्या? ये गलत तरीका है। तुमको मजबूत होना है तो अपने देश में जाकर होते रहो, यहाँ हमारे कपार पर आकर मत नाचा करो। तुम रुबलवा को हराओ ना। प्रिय डॉलर, एक बात ध्यान से सुन लो, अब ये नहीं चलेगा। पहले रिंग में तुम एक आते थे तो हमें 50 पहलवान भेजने पड़ते थे। एक दिन जब 60 पहलवानों को भेजना पड़ा तब पूरे देश में हंगामा हो गया कि ये कौन सी कुश्ती हो रही है, इससे तो हमारी साख खत्म हो जाएगी। लोग गुस्से में थे, लोगों ने सरकार बदल दी। अब बताओ, $1 के लिए हमें 82 पहलवान भेजने पड़ रहे हैं। तुम हमें कमज़ोर क्यों साबित करना चाहते हो? हम और पहलवान नहीं बढ़ाना चाहते। मेरी कुश्ती का खर्चा बढ़ता जा रहा है। वैसे ही दूध, दही और घी महंगा हो चुका है। हम सोच रहे हैं कुश्ती के नियम बदलकर तुमको मुकाबले से ही हटा दे। हमें तुम्हारे साथ कुश्ती नहीं खेलनी। हम अपनी पसंद के पहलवान लाएंगे, उनके साथ कुश्ती खेलेंगे। जैसे गोदी मीडिया में बीजेपी के प्रवक्ता के साथ एक संघ के विचारक लाए जाते हैं, दोनों कमज़ोर ना पड़े इसके लिए एक पत्रकार लाया जाता है जो टिप्पणी करने के नाम पर दोनों को सही बताता है। इस तरह 3 लोग हाँ में हाँ कहते हैं तो मामला दमदार हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 82 लोग भिड़े हुए हैं, फिर तुम अकेली भारी हो। इसीलिए भाई हमारा मज़ा मत खराब करो। प्रिय डॉलर, तुम रुपए को कमज़ोर मत समझना, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम तो इसे हेडलाइन के लायक भी नहीं मानते कि $1 की कीमत 82 रुपये हो गई है। हमने खबरों से तुम्हें गायब कर दिया, तुम भी हमारे यहाँ से गायब हो जाओ। बाकी तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश में रहो, वहाँ जिससे कुश्ती खेलनी है खेलते रहो। तुम्हारा रवीश कुमार। आंकड़ों पर गौर करें तो रुपया पिछले 12 महीनों में 12% तक कमज़ोर हो चुका है और लगातार गिरावट होती ही जा रही है, लगातार देख रहे हैं हम। और विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब से भारत में चीता आया है रुपया चीते की तरह भाग रहा है। डॉलर 82 रुपए का हो गया है, अब हम लोग रुपए को चीता बोलेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रुपए गिरने को लेकर सरकार को घेरा है। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और एक वीडियो जारी कर, जब रुपया 82 के करीब आज पहुंच चुका है, तब उन्होंने एक वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना साधा है। वो जो कभी गिरते रुपए को प्रधानमंत्री की आबरू और साख से तौलते थे, मैं जानना चाहती हूँ वो मोदी जी आज अपनी साख और क्रेडिबिलिटी को किस धरातल, किस पाताल लोक में खोज रहे हैं कि रुपया ना सिर्फ गिरकर 82 की तरफ है, अब तो शतक लगाने की तैयारी करता हुआ दिखता है। वही रुपया जो 1 साल पहले तक 73 पे था,
आज 82 के आसपास है। वही रुपया जो मोदी जी को 58 रुपए 62 पैसे पे मिला था, आज 82 की कगार पर है। वही रुपया जिसके टूटने के चलते महंगाई बढ़ती है। और मैं बता देती हूं कैसे। अगर हम पिछले साल तक कोई चीज का आयात करते थे, $1 के मुकाबले 73 रुपए देते थे, अब 82 देंगे, 9 रुपए ज्यादा। वो 9 रुपए आपकी खाने की थाली से, रोजमर्रा जीवन की चीजों से ऐंठे जा रहे हैं और महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? नहीं जी, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो लगभग $100 बिलियन खाली हो चुका है। $642 बिलियन का पिछले साल तक था, अब 545 पर आकर गिर गया है। पिछले एक महीने में $26 बिलियन कम हो गए हैं। $571 बिलियन से $545 बिलियन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो पैसा लगाया जा रहा है रुपए को मजबूत करने में, पर रुपया जो है मजबूत होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने उपभोग, निवेश और नौकरी का जो चक्र है उसको तोड़ दिया है। तो टूटता रुपया महंगाई बढ़ा रहा है। अब ये कहते हैं कि ये निर्यात एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत। एक्सपोर्ट तो 1% से बढ़ रहा है, इंपोर्ट 37% से बढ़ रहा है। तो बताइए मुझे ये कैसे अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए? फिर ये कहते हैं 2013 में रुपया टूटा था, बिल्कुल टूटा था। 2013 में वैश्विक कारणों के चलते 58 से गिरकर रुपया 69 पर पहुंचा था। लेकिन 4 महीने के अंदर यूपीए की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मिलकर रुपए को वापस 58 पर लाए और जो $12 बिलियन विदेशी निवेश छोड़कर चले गए थे, $35 बिलियन वापस लाया गया। हम सिर्फ मोदी जी से एक ही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर, आपको इवेंट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन रुपए के शतक का इवेंट ना बनाने की होड़ में लग जाइए, क्योंकि होड़ तो इस समय रुपए और 100 में लगी हुई है। आपकी साख जो थी वो आपने रुपए के साथ 2 कौड़ी की कर दी। तो देश में महंगाई की मार किस कदर है वो सब आपके सामने है। किस तरह से हर चीज पर, दूध, दही हो या छोटी से छोटी चीज, हर चीज पर जीएसटी लग चुकी है। जो आम जनता है वो लगातार महंगाई से जूझ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर सब्जियों के दाम हो, दाल के दाम हो, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर 1100 पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो इस पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ रही है, लगातार चुप्पी बनाए हुए है। ना ही वित्त मंत्री इसके बारे में बात करती हैं और ना ही पीएम मोदी इसको लेकर कुछ भी बोलते हैं। हर बार बोलने से कतराते हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं और जो रवीश कुमार है वो लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं और सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि ये जो रुपया गिर रहा है ये कब तक और कितना गिरता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।